हेलो दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 12th के लिए अगर आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं 2024 में तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स जिसको बीएमटी बोलते हैं वो है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक मॉडल पेपर जारी किया है 2024 में एग्ज़ाम के लिए। जो अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर जारी किया है, जिसका वीडियो मेरे मेन चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में डाला हुआ है। और ये जो वीडियो है, ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा एक और अल्टरनेटिव चैनल है जो कॉमर्स के लिए है, 12th कॉमर्स और 11th कॉमर्स के लिए, जिसका नाम है CWH कॉमर्स। और ये वीडियो CWH कॉमर्स में रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एक सेट मॉडल सेट तो जैक जारी किया है जिसका सोल्यूशन डाल दिया गया है, उसके अलावा और अगर हमें हमारे पास मॉडल सेट रहे और उसका प्रिपरेशन हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग अपना मॉडल पेपर लेकर आए हैं और 4 मॉडल पेपर हम लोग देंगे आपको। तो 4 मॉडल पेपर हम लोग जारी करेंगे आपके लिए, और चारों मॉडल पेपर का हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो उसमें से एक मॉडल पेपर ये दूसरा हो गया, एक तो जैक जारी किया और दूसरा मॉडल पेपर आज हम लोग लेकर आ रहे हैं। इस तरह से 3 मॉडल पेपर और आएंगे, इसका मतलब टोटल कंप्लीट 5 मॉडल पेपर आपके पास रहेगा। अगर आप इसको कंप्लीट प्रिपरेशन इसका कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर पढ़ना अलग बात है और जब कंप्लीट एक मॉडल पेपर पढ़ना अलग बात है। यहाँ आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो एक मॉडल पेपर हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं और 11-12 के, उनके पास सिर्फ 11-12 का वीडियो जाए, बाकी वीडियो उनके पास ना जाए। तो आपके पास सेपरेट इस चैनल में 11-12 का ही वीडियो जाएगा, बाकी वीडियो नहीं जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो आपके काम का वीडियो रहेगा, दूसरा वीडियो नहीं जाएगा। क्योंकि मेन चैनल मेरा है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो चला जाता है। वहाँ जेपीएससी का, बीपीएससी का, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे झारखंड टेट का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, बीकॉम बीएससी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, सब वीडियो उसमें रहता है। इसलिए आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैंने अलग से एक चैनल बना रखा है, जो ये चैनल है CWH कॉमर्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस, और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो CWH आर्ट्स के नाम से चैनल है। आपको सेपरेट क्लास 11th और 12th का पूरा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है बीएमटी का, ये टेस्ट हमारे यहाँ होता है और उस टेस्ट का क्वेश्चन है। और कौन सा टेस्ट का क्वेश्चन है? तो टेस्ट 1। जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो स्टूडेंट याद रखे, वो जो टेस्ट 1 दिए हैं, सारे स्टूडेंट टेस्ट 1 जो दिए हैं उसी का ही सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। और टेस्ट 1 का सॉल्यूशन, इसका मतलब आप इसको मॉडल सेट 2 भी बोल सकते हो। जो मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट 1 तो जैक जारी किया, इसको मॉडल सेट 2 बोल दीजिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चूंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे मॉडल सेट होता है वैसे ही हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है हमारे यहाँ। तो ऑब्जेक्टिव 30 आपको मिलेगा और सब्जेक्टिव तो आप जानते ही हैं। आपको 6 बनाना है, 6 बनाना है और 4 बनाना है, 6 6 4 करके बनाना है ना। ये कॉन्सेप्ट है, 8 में से 6, 8 में से 6 और 6 में से 4 बनाना है। तो चलिए अब हम लोग चलते आगे। बोलता है हाउ मेनी वेज कैन 5 मैन सिट अराउंड अ टेबल। बोलता है एक गोल मेज, जब भी गोल मेज का बात बोलेगा ना कि गोल मेज पर 5 आदमियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो इसका अगर हम लोग परमुटेशन निकालेंगे ना, याद रखिएगा इसका परमुटेशन जब भी गोल मेज का निकालते हैं तो परमुटेशन इक्वल टू आता है n-1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, या और आप n-1 का फैक्टोरियल ऐसे भी दिखा सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। तो बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं? 5। इसका मतलब 5-1 का अगर फैक्टोरियल कर दे तो ये फैक्टोरियल कितने का आएगा? 4 का फैक्टोरियल। और 4 के फैक्टोरियल को अगर तोड़ेंगे तो होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसका वैल्यू निकालिए, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को 1 से करेंगे 24। इसका मतलब 24 जिसमें होगा वो मेरा आंसर परफेक्ट होगा। तो 24 फर्स्ट वाले में है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। बिपिन नाम का जो लेटर है ना, बिपिन जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में जो लेटर है उनको कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो पहले बताइए एन बराबर क्या है? एन बराबर 5 है। 1 2 3 4 5। एन का मतलब कितने लेटर ये इस्तेमाल किए गए हैं, तो 5 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 लेटर, तो एन बराबर 5। और आर बराबर होता है रिपीटेड टर्म। इसमें कौन रिपीट कर रहा है? तो देखिए आई रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? आई रिपीट कर रहा है। कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। अगर एक से ज़्यादा संख्या रिपीट करता तब हम लोग का फॉर्मूला अलग हो जाता। और एक ही संख्या, एक ही वर्ड जो है वह यहाँ रिपीट कर रहा है, एक शब्द रिपीट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा NPR। NPR। तो N बराबर 5, P R का मतलब 2।
अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या बताए थे, 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया 5 गुने 4 गुने 3 गुने, चलो 3 तक ही रहने देते हैं। 3 तक क्यों, क्योंकि नीचे वाला 3 तक भागेगा तो कट जाएगा, तो आराम मेरे लिए होगा। ये 3 का फैक्टोरियल में ही रोक दीजिए, और नीचे देखिए 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और फैक्टोरियल है, ध्यान दीजिएगा, और फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटा जा सकता है। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटा जा सकता है, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, तो 5 चौके 20 हमारा आंसर आएगा। कितने तरीके से इसको सजाया जा सकता है, 20 तरीके से। यानी विपिन जो शब्द लिखा हुआ है इसमें 5 वर्ड यूज हुए, BIPIN, इनसे हम 20 शब्द बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 20 शब्द बना सकते हैं। 20 है ही नहीं इसमें, 5 चौके 20, 3 का फैक्टोरियल, ये लगता है यही ऑप्शन गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 1 हटा दीजिएगा और ये ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, 20 शब्द बन सकता है। अगर इसमें से एक से ज़्यादा संख्या रिपीट होता है ना, तब फॉर्मूला वो नहीं बनता, तब फॉर्मूला ये वाला नहीं बनता जो हम लोग यहाँ पे बनाए NPR का। इसका फॉर्मूला क्या बनता है जानते हैं, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये बनता है। अगर एक ही रिपीट करेगा तो, एक से ज़्यादा रिपीट करेगा तो परमुटेशन का होता है n का फैक्टोरियल बटा r1, मतलब पहले वाला r का फैक्टोरियल, r2 दूसरे वाला r का फैक्टोरियल, r3 तीसरे वाला r का फैक्टोरियल। ऐसा भी हम बना चुके थे। जैसे अकाउंटेंसी जो शब्द होता है उसमें बहुत सारे रिपीट करते हैं, तो जब एक से ज़्यादा रिपीट करेगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, और एक रिपीट करेगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो जब भी किसी शब्द को लेके सजाने की बात आएगी तो यही काम करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ लेटर जो होंगे, जितना लेटर उसमें यूज होगा उसको n बोलेंगे, और जो रिपीटेड टर्म होगा उसको r बोलेंगे, और NPR का फॉर्मूला इसमें क्या करना है, सेट कर देना है। इसको लिख लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज, ऐसा ना हो नए स्टूडेंट, फैक्टोरियल क्या होता है, जो हमारे यहाँ पढ़े उनको पता है। फैक्टोरियल 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो घटते क्रम में जाता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1 तक जाएगा घटते क्रम में। ठीक है, तो जब भी फैक्टोरियल निकालते हैं तो घटते क्रम में जाता है। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का था, तो 5 का फैक्टोरियल को 5 से गुना घटाए ना, 5 गुने 4 गुने 3 में क्यों रोक दिए, 3 से आगे नहीं लेके गए, क्योंकि हमारा 5 में 2 जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल बचेगा ना, तो 3 का फैक्टोरियल काट दिया। नहीं तो क्या करना होता है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फिर नीचे लिखते हैं 3 गुने 2 गुने 1, तो कट जाता है ना पूरा। तो डायरेक्ट फैक्टोरियल से हम फैक्टोरियल ही उड़ा दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे गलती है NP4 बराबर 360 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए NP4 का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर 360 है तो NP4 का फॉर्मूला होगा n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बराबर 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। अब ध्यान दीजिए, इसको काटना पड़ेगा। n का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल कटेगा नहीं, तो क्या इसको इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, फैक्टोरियल जैसे हटेगा ना, ये हैंड ब्रेक है, जैसे हटाएंगे कि बढ़ने लगेगा संख्या, और बढ़ेगा कैसे, घटते क्रम में बढ़ेगा। तो n है उसके आगे क्या होगा, n माइनस, देखिए इसमें एक घटेगा तो बताइए n माइनस 4 है उसमें एक घटाएंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा ना, तो n माइनस 5 हो जाएगा, n माइनस 6 हो जाएगा, n माइनस 7 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते जाएगा, कभी इसको बढ़ाते हुए हम यहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, लेकिन इसको बढ़ा के यहाँ पहुँच सकते हैं। तो क्या होगा इसका, n अगला होगा n माइनस 1, एक घटते जा रहा है, देख लीजिए, n माइनस 2, n माइनस 3, और हमको 4 तक जाना है, n माइनस 4 का फैक्टोरियल होगा। 4 तक रुक गए, क्यों रुक गए, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल नीचे है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल जब तक नहीं काटिएगा तब तक टेंशन है, बिना फैक्टोरियल का कुछ होगा नहीं। और नीचे होता है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल दोनों में, और नीचे आता है 360। तो देखिए n माइनस 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा ना, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल काट दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 गुना के क्रम में, घटते क्रम में, यानी 4 संख्याएं लगातार गुना में है और घटते क्रम में है। तो इसको भी ऐसा तोड़ना होगा कि 4 संख्या लगातार घटते क्रम में हो और गुना के क्रम में हो, तभी आपका n का वैल्यू निकल पाएगा। तो बताइए क्या कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 दिया 60, और 60 दूनी 120 से आता है, नहीं आएगा ये। 6 से चलते हैं, 6 से शायद आ जाएगा।
6 पचे 30, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 ही 4 संख्या है ना, इतना होना चाहिए। 4 संख्या ना अपने पास है, 1 2 3 4। चलिए 6 पचे 30, 30 चौके 120, 120 या 360, हाँ आ गया। इसका मतलब ये संख्या ऐसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, 4 संख्या लगातार घटते क्रम में, हम भी 4 संख्या को लगातार घटते क्रम में गुना करके इसका वैल्यू निकाल दिए, देख लीजिए 360 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से भिड़ा देंगे। n बराबर क्या हो गया 6, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6। इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, 6 प्लस में माइनस में नहीं, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर हम ये नहीं मानेंगे, हम दूसरा को मानेंगे, तो दूसरा को मानो, n-1 अगर दूसरा को मानते हो तो यहाँ पे दूसरा को लो, n-1 बराबर 5, तो n बराबर क्या होगा 5, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम तीसरा को मानेंगे, तो मानो तीसरा को, n-2 बराबर तीसरा में क्या है 4 है, तो n बराबर क्या होगा 4, और ये माइनस वाला उधर जाएगा, क्या हो भैया किसी को भी मानो आंसर तो 6 ही आएगा ना, तो हम लोग काहे माथा दर्द करने जाएंगे, सिंपल सा आसान वाला को मान लेंगे। तो ये एक तरीका है बनाने का। चलिए उम्मीद करते हैं जिनका अगर नहीं भी लिख पाओगे ना, बाद में वीडियो को आप देख लेना और आराम से रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग रहेगा देख के अपना लिख लेना, क्योंकि समय ज़्यादा चला जाएगा लिखने में भी। और लाइव सॉल्यूशन बहुत कम लोग देते हैं, इसलिए आराम से अच्छे से पढ़िए, लाइव सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। जो आपका डाउट है मतलब ये रिकॉर्ड करके सॉल्व करके सामने बहुत कम लोग, मैक्सिमम टीचर को देखते हैं पहले से सॉल्व किया उसको समझा देते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। सॉल्व किया और समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, आपके सामने बना के दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा। अब देखिए एक संख्या दिया हुआ है 1, 1/3, 1/9, 1/27 का 3 पदों का योग निकालना है। पहले तो ये बताइए एपी में है कि जीपी में है, एचपी में है, किस में है, ये तो बताना पड़ेगा ना कि है किस में, एपी में है, जीपी में है या एचपी में। तो चलिए हम लोगों को लग रहा है कि पहले हम लोग एपी प्रूव करके देख लेते हैं। एपी प्रूव करने के लिए क्या नियम है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये तो प्रूव करके देखना पड़ेगा ना। तो चलिए T2 में कितना है 1/3 माइनस 1 बराबर 1/9, T3 है ना माइनस 1/3, एलसीएम लीजिए कितना आता है इसका, इसका आता है 3, 1 माइनस कितना आ जाएगा 3 बराबर 9, 1 माइनस 3, तो क्या बचेगा -2/3 और आता है -2/9, ये तो गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब एपी में है ही नहीं। जीपी चेक करके देखते हैं, यही आप फंसाएगा आपको। बहुत बच्चे को समझ नहीं आ रहा है किस में, एपी में कि जीपी में। चलो चेक करके आपके सामने दिखा देते हैं जीपी को। तो जीपी चेक करते हैं तो क्या होता है, जीपी बराबर क्या होता है T2/T1 बराबर T3/T2। तो बताइए T2 कितना है, सेकेंड टर्म कौन है 1/3 और बाई T1 1 है, बराबर T3 कितना 1/9 और T2 कितना 1/3। चलिए 1/3 ही रह जाएगा ये, बराबर ये 1/9 इंटू पलट जाएगा ना तो 3/1 हो जाएगा, ये पलटेगा तो 3 3 जा, इसका मतलब है कि 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब ये सीरीज किस में है, जीपी में है। तो जीपी में हमको निकालना है, और वो भी निकालना है सम निकालना है, योग निकालना है, कितने पदों का 3 पदों का योग निकालना है। तो जीपी में 3 पदों का योग बराबर क्या होगा, तो जीपी का एसएन का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसके आर का वैल्यू, जीपी में जो हम लोग आर निकालते हैं उसका वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला अलग लगेगा, 1 से कम होगा तो फॉर्मूला अलग लगेगा। तो यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू तो साफ दिख रहा है हमको 1/3 होगा। तो 1/3 क्या है, 1 से ज़्यादा है 1 से कम है, तो 1/3 1 से कम है, और 1 से कम होगा तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना होगा, a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n और बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगता है। तो चलिए लगाते हैं, a बराबर हमारे पास पहला पद कितना है 1 ही था, इंटू 1 माइनस आर बराबर कितना निकाले 1/3 पर पावर कितना है 3, n बराबर 3 हो जाएगा। अब बटा 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1 से गुना करेंगे सेम रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 1 बचेगा, माइनस यहाँ 1 पर पावर 3 का वैल्यू, 1 पर पावर 3 का वैल्यू 1, और यहाँ 3 पर पावर 3 का वैल्यू 3 3 9 27, और बटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 कर देंगे। इसका मतलब है कि 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए 27 अगर करते हैं इसका एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 1, और इसको पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 कर देते हैं, तो इसका मतलब है 9 3 27 कट जाएगा, और ये ऊपर में
26 बचेगा ना। रुकिए एक स्टेप और कर लेते हैं। ऊपर में 27 में गया 26/9 गुने 1/2, 13 दूनी 26। इसका मतलब है कि 13/9 कहीं होगा तो वही इसका 3 पदों का योग होगा। 13/9 कहीं होगा तो वही इसका क्या होगा, 3 पदों का योग होगा। तो देखते हैं 13/9 कहीं पे है, 13/9 है, यही है इसका 3 पदों का योग है। तो ये है आपका एसएन निकालने का तरीका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जीपी में हम लोग कैसे निकालते हैं एसएन। हो गया। अब बताइए 10p2 का वैल्यू पूछ रहा है। 10p2 का वैल्यू कितना आएगा, 10p2। 10p2 का मतलब क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल और बटा 10 - 2 का फैक्टोरियल। यही ना एनपीआर का फॉर्मूला होता है, याद है ना। तो 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 का फैक्टोरियल में रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि 10 में 2 जाएगा तो 8 का फैक्टोरियल बचेगा ना। तो ये 8 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल कट जाएगा। तो जब ये 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो 10 9 90 ही हो जाएगा। तो 90 हमारा सही आंसर होगा। किधर है 90, तो सेकेंड वाले में 90 हमारे पास, सेकेंड वाला हमारा सही आंसर है बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ऐसे भी जीरो का वैल्यू 1 होता है ना। तो जीरो फैक्टोरियल मतलब अब इसके आगे क्या जाएगा, तो जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब भी जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। इसके पहले 5 पदों का योग निकालना है। तो देखिए ये एपी में कि जीपी में, तो गुना में है। देखिए 2 चौके 8, 8 चौके 32, गुना के फॉर्म में। तो जीपी में, तो जीपी के पहले 5 पदों का जीपी का योग निकालिए। तो जीपी में एसएन बराबर क्या होता है बताइए, एसएन बराबर क्या होता है जीपी में। तो एसएन बराबर आपको फिर देखना होगा कि आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो देखिए किस रेंज में बढ़ रहा है, 4 के रेंज में बढ़ रहा है। तो 4 हमारा 1 से ज़्यादा है ना। तो 1 से ज़्यादा है तो फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर पावर n-1 और बाई r-1। ध्यान ये रखना है ना कि अगर 1 से ज़्यादा होगा आर का वैल्यू तो आर पहले होगा। आर का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो आर पहले होगा, और 1 से कम होगा तो आर बाद में होगा। इतना याद रखना। पहला पद कितना है, 2 है, इंटू आर बराबर कितना होगा 4 ना। 4 क्यूब 4 पावर एन, एन बराबर कितने पदों का निकालना है, 5 पदों का। तब 4 पर पावर 5 -1 अब भाई 4-1। चलिए आगे लेके चलते हैं, क्या होगा इसका 2 इंटू 4 पर पावर 5 का वैल्यू कितना आता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 बार हो चुका है। 64 चौके 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 25, 256, 256 चौके 6 चौके 24, 2 5 चौके 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1024, 1024 -1। ठीक है, और बटा आ जाएगा आर, आर बराबर कितना है आपका 4 में एक जगह 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुने यहाँ 1023 ना आएगा, 1023/3। तो इसको या तो कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, हाँ जी 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, 3 के 3, 341 से कट गया। 341 को 2 से करेंगे तो 682 आएगा। 682, देखिए 682 इसका वैल्यू किस में है, 682 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। तो आप यहाँ भी बना सकते हैं इसको। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर बोलता है कि इन्फिनिट सीरीज का आपको ऐसा निकालना है। तो एस इन्फिनिट बराबर क्या बताए थे, एस इन्फिनिट बराबर होता है a/1 - r। तो बताइए यहाँ पे a कितना है 1/1 माइनस r बराबर क्या होगा t2/t1। तो t2 1/2/t1 में 1 है, तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही ना आ जाएगा। तो 1/2 इसका एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए। क्या आता है 1 नीचे एलसीएम 2 होगा, इसका मतलब 2 - 1। यहाँ 1/1/2 होगा, इसको पलट दीजिए तो क्या होगा 2 ही ना बचेगा जी। 1 तो कोई वैल्यू नहीं, 2 इसका आंसर आएगा। तो 2 इसका आंसर आएगा, ये वाला आंसर है बी सेकेंड नंबर में। अब बोल रहा है कि 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। देखिए ये एपी में है, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 एपी में, तो 27 कौन सा पद होगा। इसका मतलब टीएन दिया हुआ है। तो टीएन बराबर होता है a + n - 1 × d।
तो टी एन बराबर 27 दिया भाई, ए बराबर मेरा कौन सा है 5 है, प्लस एन बराबर कितने का डिफरेंस है, एन बराबर कितना पद है, ये मिसिंग है n-1, डी बराबर कितने का डिफरेंस है, तो डी बराबर 2 का डिफरेंस है, 2 कर देते हैं, अब 5 को इधर कर देते हैं, तो 27 में 5 इधर जाएगा, 27 माइनस 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा 2n-2 बचेगा, है ना। तो 27 में 5 जाएगा तो 22 बचेगा। अब ये जो -2 है उसको इधर भेज देते हैं, तो -2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, अब बराबर इधर 2n बचेगा, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 22 2 24 और बटा 2, तो 24 बटा 2 करेंगे कितना निकल जाएगा 12। तो देखते हैं 12वां पद कौन सा है, 12वां पद है यहाँ पे दिया हुआ, 12वां पद दिया हुआ, तो इसका 12वां पद है। अब बोलता है कि किसी जीपी का, ये जीपी में सीरीज है 3 6 12 का छठा पद निकालें, तो छठा पद क्या होगा जीपी का, तो जीपी में आपको बताया गया था, जीपी में टीएन हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए, जीपी का लिख दिया खुद से, तो जीपी में टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में हमारा टीएन बराबर क्या होता है, ए आर पर पावर n-1 होता है। तो बताइए ए बराबर मेरे पास कितना है, ए बराबर 3 है, आर बराबर होता है कितने गुने में चल रहा है, देखो तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 के गुने में, तो आर बराबर 2 हो गया, और n-1 कितना पद निकालना, छठा पद, तो 6-1, इसका मतलब 3 इंटू 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, तो 3 गुने 32 कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 96 आता है, कितना आता है 96, तो 96 इसका आंसर आ जाएगा, 96 96 डी में है 96, तो इसका 96 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बीएमटी है तो आपको टफ ही क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल टाइप का पूछेगा, तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि 4m और 9r इन जीपी, तो फिर m का वैल्यू क्या होगा, जीपी का क्या प्रूफ करने का फॉर्मूला है, T2/T1 बराबर T3/T2, है ना। तो बताइए T2 हमारा कितना है m/4 बराबर T3 हमारा 9/m, तो इसका मतलब है क्रॉस कर देंगे तो m का स्क्वायर बराबर 9 चौके 36 हो जाएगा, तो m बराबर 6 निकल जाएगा ना डायरेक्ट, समझ गए, इसको स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो m बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें पहला नंबर ऑप्शन में। 7 14 21 देखिए ये एपी में है, 7 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, का 15वां पद निकालना है, तो एपी का 15 पद निकालना है, तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए बराबर मेरे पास कितना पद है 7 है, प्लस n बराबर कितना 15वां पद निकालना है, 15-1, और डी बराबर होता है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, तो 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 15 में एक जगह 14 इंटू 7, तो 7 प्लस 7 चौके 28, 98, 98 और 7 कितना होता है 105, तो 105 आ जाएगा, इसका 15वां पद कितना होगा 105 हो जाएगा, 15वां पद कितना होगा 105 हो जाएगा। इस एपी में 12 पद का योग निकालना है, एस मतलब इस एपी का 12 पद, तो 5 का ना अंतर है, देखिए तो सब में 5 बढ़ रहा है, तो एस एन बराबर क्या होता है ए प्लस एस एन बराबर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो 2a कितना होगा 2 इंटू ए बराबर 2 है, प्लस n बराबर कितना पद का निकालना 12-1, और डी बराबर कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो 5 कर देते हैं, तो बताइए 2 दूनी 4 प्लस 12 में एक जाएगा 11 5 55, 55 और 4 कितना होता है 59 आता है इसका, तो इस सीरीज का अगर 12 पदों का योग देखें तो नहीं गलत किए हम लोग, 2a प्लस सॉरी गलत है, फॉर्मूला गलत लगा दिया हम लोग, n/2 घटा गायब कर दिए, n/2 होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा, n बराबर 12 पद है तो 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 प्लस n बराबर कितना है 12-1, और डी बराबर कितने का अंतर है 5 का, तो ये आ जाएगा 6 ना, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा 12 2 दूनी 4 और 11 5 55, 4 प्लस 55, तो 55 और 4 59 होता है, तो 6 गुने 59 कर दीजिए, तो 6 9 54, 6 5 30 और 344 आएगा, 30 और 5 35 ना होगा, 6 9 54 है, तो 30 और 5 35 हो जाएगा, 34 लिख दिया, 354, 354 देखिए किस में है 354 हमारा फर्स्ट वाला में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इस तरह से बनाना है इसको।
चलिए एक और क्वेश्चन है। 70K और 100 AP में है, तो AP में कैसे टेस्टिंग करते हैं? तो AP में टेस्टिंग होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये हमारा टेस्टिंग होता है। तो T2 मेरा कितना है K, माइनस T1 में कितना है 70, T3 में कितना है 100 और T2 में कितना है K। अब इस K को इधर कर दीजिए, तो K इधर है, ये माइनस वाला K इधर आ जाएगा तो प्लस K हो जाएगा बराबर 100, और ये 70 माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 70। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2K बराबर 170, इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा 170/2 कर देंगे। कितना आता है K बराबर 8 दूनी 16, 85 आ जाएगा। तो K बराबर 85 है, तो 85 किस में है? तो 85 सेकेंड वाले में है, तो 85 हमारा सही आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है? 85 जो है वो राइट आंसर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स, इस AP में कितने पद में 99 आएगा? तो TN दिया हुआ है ना, तो TN बराबर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN बराबर 99 दिया हुआ है, A बराबर मेरा फर्स्ट है 1 है, N बराबर नहीं मिसिंग है -1, D बराबर कितने का डिफरेंस है? देखिए तो 2 का डिफरेंस है, तो 2। अब इसको लेके चलिए, तो 99 में इधर वाला प्लस वाला इधर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 2N माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, 99 में एक जाएगा तो 98, और ये माइनस वाला बराबर किधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 2 बराबर 2N। इसलिए N बराबर क्या होगा 100/2 कर देंगे, तो 100/2 N बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। N बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 हमारा सही आंसर है, N बराबर 50 हमारा सही आंसर है बिल्कुल। अब इस AP का 15वां पद निकालना, निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा के रख देते हैं। A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A बराबर हमारा 7 है, प्लस N बराबर 15 माइनस 1, और D बराबर कितने का डिफरेंस है? देखिए तो 7 का डिफरेंस है, तो निकाल लीजिएगा ना, निकल तो गया। 7 प्लस 15 में एक जगह 14 7 98, अभी तो शायद सेम क्वेश्चन था 105, अभी एक क्वेश्चन सेम बनाए थे 105, इसमें सही आंसर होगा 105 बिल्कुल राइट आंसर है। तो कोई खास नहीं है, समय बहुत आसान है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं अगर APGP के ऊपर कमांड है तो। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7PR का वैल्यू निकालना है। तो 7PR में बहुत आसान है, क्या होगा 7PR बराबर 7P4 बराबर तो होगा 7 का फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो सिंपल से याद रखना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल। क्यों 3 का फैक्टोरियल? क्योंकि साथ में 4 जगह तो 3 का फैक्टोरियल रुक जाएगा ना, तो 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो बचेगा ये, देखिए कहाँ पे है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, ये है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? तो 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये वाला होगा। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट्स है, तो जब भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में, बताइए। क्रॉस करते हैं, पहले इधर वाला क्रॉस करते हैं, उसमें माइनस करते हैं इधर वाला, तो 3 दूनी 6 और माइनस करते हैं, इधर क्या होगा 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो बताओ जी 6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस ना, तो +4 हो जाएगा, तो 6 4 10, इसका वैल्यू 10 आएगा। तो 10 किस में है? पहले नंबर में। पहले याद रखना, पहले इधर गुना करते हैं उसमें माइनस करते हैं फिर इधर वाला गुना करके, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा। पहले फिर वही करना है, डिटरमिनेंट्स में इसको गुना कीजिए तो 3x, और इधर माइनस करते हैं ना, 8 तिया 24 बराबर 0, तो इसलिए 3x बराबर क्या होगा, ये इधर वाला माइनस वाला इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 ना होगा, 8 तिया 24, तो x बराबर 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पता नहीं किसका वैल्यू है, डिटर्मिनेंट से कि मैट्रिक्स से कुछ साइन ही नहीं दिया। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स ही मान के बना लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स मान के बनाते हैं तो कैसे निकलेगा इसका वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट्स बराबर क्या बताए थे, सबसे पहले पहले वाले को लेंगे, पहले वाले को लेंगे तो ये रो और कॉलन छोड़ के इसको गुना करेंगे, तो पहले वाले को लेते हैं तो इसको गुना कीजिए, ये रो और ये कॉलन चला जाएगा, ये रो और ये कॉलन चला जाएगा, तो गुना होगा 0 को 5 से करेंगे, पहले ऐसे ना गुना होता है, तो 0 हो जाएगा, और 6 तिया माइनस होगा 6 तिया 18,
माइनस होता है दूसरा संख्या, इसको लेते हैं जीरो को, हालांकि तीनों में जीरो है तो सत्यानाश करेगा, इसका जीरो ही आ जाएगा। तीनों संख्या अगर जीरो है तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, जीरो, क्योंकि हम लोग ऐसा ना लेते थे, पहले इसका निकालते थे फिर इसका निकालते थे फिर इसका। तो भैया जिसके पहले हो जीरो वो सबको कर देगा जीरो, तो डायरेक्ट इसका जीरो कर देंगे, काहे का मेहनत करना है। अगला क्वेश्चन थ्योरी है, दो पंक्ति समान होने पर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आएगा। तो अगर दो रो समान हो गया तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो रो अगर समान आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, याद रखना इसको। जब दो रो डिटर्मिनेंट्स का सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए, तो कितना कैसे निकलेगा। सबसे पहले ऐसे निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 24। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होता है मालूम है, 8 या 24 और 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x अब बराबर 24। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये भी हम ही कर दें। इसमें से एक को ये लेंगे एक को लेंगे, तो इसमें x निकलेगा तो बचेगा x माइनस 8, और इसमें से 3 निकलेगा तो बचेगा x माइनस 8। कहीं कोई दिक्कत है, इसको इधर कर देंगे पहले, ये 24 जो है ना बराबर जीरो कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक से समझिएगा। 24 बराबर के उधर था ना, तो बराबर के इधर कर दिए तो माइनस में आ गया, बराबर जीरो हो गया, बराबर जीरो। अब यहाँ कर दो, एक होगा x प्लस 3 बराबर जीरो और एक होगा x माइनस 8 बराबर जीरो होते, तो x का वैल्यू 8 ही ना आएगा, x का वैल्यू 8 आएगा क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकालना है इसका भी वैल्यू, तो यहाँ इसका माइनस 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3 और 8 पहले वाले में है, माइनस 3 और 8, इसका वैल्यू निकालिए, फिर वही काम होगा इसमें भी। एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही लगता है, सेम क्वेश्चन है, 23 नंबर 24 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो सेम ही आएगा ये। अब बोला ये वैल्यू है तो x का ट्रांसपोज निकालना है, ये मैट्रिक्स है, देखिए साइन मोड़ा हुआ है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान है, रो को कॉलन में लिखते हैं, पहला रो जो है ना उसको कॉलन में लिखेंगे। तो पहला रो है 2 5, उसको कॉलन में लिखिए 2 5। दूसरा रो है आपका 7 माइनस 8, तो 7 8 को ऐसे लिखना 7 माइनस 8, यही आंसर होगा। देखिए दो दो नहीं, ये तो नहीं होगा, 2 7 5 माइनस 8 ये वाला है, चौथे नंबर है। ट्रांसपोज का मतलब था रो को कॉलन में लिखना, रो को कॉलन में लिखना, तो पहला रो को पहला कॉलन में, दूसरा रो को दूसरा कॉलन में लिख दिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए डैश का मतलब होता है मैट्रिक्स में ट्रांसपोज, और अगर ए पर पावर -1 दिख जाए तो इसका मतलब होता है इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है इनवर्स, और ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अलग तरीके से निकलेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो को सीधा कॉलन में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो इन्वर्स में हमको पूरा मेहनत करना पड़ता है अब इन्वर्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स अलग बात हो गया और ट्रांसपोज मैट्रिक्स अलग बात हो गया, आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है। अच्छा ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो वैल्यू पूछ रहा है, इससे आसान क्या मिलेगा, 2 और 2 मैच कर गया, 0 0 मैच कर गया, इसका मतलब यहाँ x है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए तब ना बराबर होगा, तो x का वैल्यू आ गया 1। फिर से समझिएगा, दोनों जब बराबर है इसका मतलब इसका इसका सब बराबर होगा, तो पहला पहला बराबर समझ में आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ x है, इसका मतलब x की जगह पे 1 लिखेंगे तब ना बराबर होगा, तो x का वैल्यू 1 हो गया। 0 0 मिल रहा है, देखिए y यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यहाँ y की जगह 4 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा ना, तो ये हमारा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, पहला ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, पहला -1 है, पहला -1 है, चौथा ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन, x बराबर 4 1 और y बराबर 4। अब ए बी सी डी एक सेट है और बी एक सेट है, ए सेट है बी सेट है एक, और ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो कभी भी याद रखिएगा जब भी इंटरसेक्शन पूछे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो संख्या दोनों सेट में है वही लिखते हैं, तो कौन ऐसा है जो दोनों सेट में मैच कर रहा है वही लिखेंगे। ए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बी मैच कर रहा है सी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, डी मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में रहेगा वही, एक सेट इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो इस सेट और दोनों सेट में रहने वाली संख्या बी और डी है, तो हमारा आंसर बी और डी हो जाएगा। बोलता है एक सेट है, और बोलता है ऑफ द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ, अच्छा एक सेट है जिसमें 3 लेटर डाले हुए हैं ई
ए और टी, इसमें से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा कि इसको लिखा जाएगा कैसे, जानते हैं? इसको लिखा जाएगा ई एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए और टी एलिमेंट ऑफ ए, ये तीनों ठीक है। बस अब देखिए ढूंढिए, ए एलिमेंट ऑफ ए नहीं, उल्टा लिखा गया, ये वाला लिखाना चाहिए पहले। एट एक साथ नहीं है क्योंकि अलग अलग संख्या है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, देखिए यहाँ पे ये नोट एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, तब ये भी गलत हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों सही है क्योंकि टी भी एक एलिमेंट है और ई भी एक एलिमेंट है, इसलिए दोनों सही थे। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्रॉस, देखिए यहाँ पे लाइन लगा आ गया है, अगर 3 के पास देखेंगे लाइन आ गया, इसका मतलब यहाँ क्रॉस था वो यहाँ चला गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ई एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ गलती से देखिएगा 3 के पास वो लाइन चला गया, 3 क्रॉस किया हुआ है ना, वो क्रॉस यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलती हुआ है। चलिए आज हम लोग इसको पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले क्लास में इसका सब्जेक्टिव देख लेंगे। बोलता है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं? नल सेट। तो नल सेट एकदम खुला रहता है, यह है नल सेट हमारा। या तो ऐसे एकदम खाली रहेगा, इसको भी नल सेट बोलते हैं, या तो इसको नल सेट बोलते हैं, दोनों में से कोई एक हो। अब ए यूनियन बी बराबर 50, ए बराबर 28, बी बराबर इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हो, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बराबर दिया हुआ 50, सॉरी ए यूनियन बी बराबर 50, ए बराबर 28 प्लस बी बराबर 32, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? तो 28 और 32 कितना हो गया? 60। तो बताइए 50 इधर है और 60 इधर है, तो 50 और ये 60 वाला इधर प्लस वाला माइनस जाएगा, तो माइनस 60 हो जाएगा, तो बराबर आएगा माइनस एन बराबर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 बराबर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कटेगा ना, तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 10 ना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। तो दोस्तों ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग 30 कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोगों को 24 क्वेश्चन और देखना है। 24 क्वेश्चन जो हम लोगों को देखना है वो सब्जेक्टिव मोड में देखना है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, इस सब्जेक्टिव ही था, क्योंकि सबका सब बनाना पड़ा हम लोगों को। तो अगले वीडियो में अनीस का लेक्चर 2 जाएगा, टेस्ट 1 और लेक्चर 2 के नाम से जाएगा, तो उसमें आपको मिलेगा इसका पूरा डिटेल। तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से तैयारी कीजिए। इस तरह का 4-4 सेट हम लोग हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाने का प्लान किए हुए, और एग्जाम के नज़दीक में करवाने से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा रिमाइंड रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा। पहले से तो सब प्रैक्टिस किए हुए हैं और चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और इस चैनल में जो CWH कॉमर्स है, इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा वीडियो। अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है, जैसे किसी को AP में दिक्कत है मैथ्स में, या किसी को अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशियो में दिक्कत है, तो उसके भी वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम लोग इस चैनल के ऊपर डाल देंगे, ताकि आप लास्ट समय में, अब इतना कम समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कॉमर्स वर्ल्ड का हजारीबाग का साथ आपके साथ रहेगा, और उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, आपके रिजल्ट में मिलना चाहिए, और आपका रिजल्ट दिखना चाहिए। जब अच्छा रिजल्ट आएगा ज़रूर मुझे बताएं कि कैसा रिजल्ट आप लोगों का रहा। थैंक यू।